Welcome to online lecture of Sharadvi More English High School. So today I am going to teach you EVS 1 8th chapter, the value of food. Okay. So the chapter name is the value of food, means जो food होता है उसकी क्या value, उसकी कदर. Okay. The value of food. Now see, Arjun and Varsha are brother and sister. अब क्या दिया है कि Arjun and Varsha means see over here, see the picture over here. ये दोनों क्या है, ये वर्षा है और ये अर्जुन है. So Arjun and Varsha are brother and sister means ये दोनों क्या है, brother sister है, means भाई बहन है. Okay, they are brother and sister. They love to eat hot bajra bhakris with butter. Now see, they love to eat hot bajra. दे लव टू ईट हॉट बाजरा भाकरीज विद बटर मीन्स उनको क्या पसंद है खाना, हॉट बाजरा भाकरी मीन्स हॉट बाजरा की जो भाकरीज बनती है वो किसके साथ में खाना पसंद है उनको, बटर के साथ में, मस्के के साथ में. ओके. मदर मेक्स अ नंबर ऑफ अदर डिशेज फॉर देम टू ईट विद भाकरीज. अब नाउ सी, मदर मेक्स अ नंबर ऑफ अदर डिशेज मीन्स जो उनकी ममा है वो क्या करती है, बहुत सारी दूसरी डिशेस भी बनाते हैं फॉर देम टू ईट विद भाकरीज मीन्स वो भाकरीज के साथ में खाने के लिए उनकी मम्मा और भी बहुत सारी डिफरेंट डिशेस बनाते हैं. दे लाइक दोज टू और उनको वो भी पसंद है. ओके. नाउ कैन यू टेल, can you tell what could be those dishes that mother makes to go with bhakris? Now see, what could be those dishes that mother makes to go with bhakris means कि वो भाकरीज के साथ में खाने और कौन सी डिशेस हो सकती है. what are those dishes made from, और वो जो डिशेस होती है वो किससे बनी हुई होगी. in Varsha and Arjun's home they use a lot of other food stuff too. अब देखो वो जो वर्षा और अर्जुन है उनके घर में और भी बहुत सारे फूड स्टफ जो है वो यूज़ होते हैं. फ्रॉम वेयर आर दे ऑप्टेंड. अब जो वो सारी चीज़ें उन्हें वो सब कहाँ से मिलती है, कौन सी सारी चीज़ें, वीट, राइस, जवा, पल्सेस, शुगर कैन, करवंदा, जामुन, बोर हनी, सॉल्टेड वाटर, फिश एंड सॉल्ट, फ्रेश वाटर, सिंगाड़ास, फ्रेश वाटर, फिश, सिंघाड़ास, मखनास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट एंड एग्स. अब देखो उनको उनके वहाँ पे क्या क्या अदर फूड स्टफ है, ये सारे फूड स्टफ्स वहाँ पे है. अब ये सारे कहाँ से ऑब्टेन होते हैं. ऑफन वी सर्विंग वर्षा एंड अर्जुन अ मील, मदर सेज टेक ओनली एज मच एज यू वांट, फूड शुडंट गेट वेस्ट. नाउ सी, ऑफन व्हेन सर्विंग मीन्स जब सर्व करते हैं, खाना देते हैं, वर्षा एंड अर्जुन अ मील मदर सेज, तो जब मम्मी उनको खाना देती है तो मम्मी उनकी क्या कहती है, टेक ओनली एज मच एज यू वांट, जितना तुम खा सको सिर्फ उतना ही लो, फूड शुडेंट गेट वेस्ट, और जो फूड है, जो खाना है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. ओके. वन डे अर्जुन आस्क हर मदर वाई डू यू टेल दिस टू अस एवरी डे. तो एक दिन जब मम्मी उनकी कह रही थी देने के टाइम कि जितना चाहिए उतना ही लो, फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो अर्जुन ने अपनी मम्मी को पूछे कि मदर वाई डू यू टेल अस दिस एवरी डे मीन्स कि मम्मी आप ये रोज़ हमें क्यों बोलती हो. मदर आंसर, तो उनकी मम्मा ने आंसर किया, वाई शुड वी वेस्ट एनी गुड थिंग, हम अपनी कोई अच्छी चीज़ क्यों वेस्ट करें. बिसाइड वी मस्ट गिव अ थॉट टू हाउ वी गेट द फूड वी ईट, हम कोई अपना खाना वेस्ट क्यों करें, हमें एक एक चीज़ कहाँ से मिलती है, वो फूड्स कहाँ से मिलती है, वो सोचना चाहिए. लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ अ भाकरी. तो उन्होंने क्या किया कि अब मैं तुम्हें स्टोरी ऑफ अ भाकरी कहती हूँ, कि मीन्स ये जो भाकरी घर में बनती है वो कहाँ से उगती है, कैसे आती है, सब मैं तुम्हें बताती हूँ.
द स्टोरी ऑफ अ भाकरी। अब किसकी स्टोरी है ये? भाकरी की। यू नो दादा, माई फादर इज अ फार्मर। अब देखो, तुमको दादा पता है क्या? दादा कौन है? माई फादर है, और वो क्या करते हैं? वो फार्मर है। ओके, ही इज अ फार्मर। एंड यू नो दैट स्कूल्स हैव समर वैकेशंस। और आपको ये पता है ना कि स्कूल्स में जो है क्या होता है? समर वैकेशंस होता है, मीन्स गर्मियों में छुट्टी होती है, राइट, फाइनल एग्जाम्स के बाद में। When I was small, we often went to my father's field riding on his tractor. Now see what he was saying कि जब मैं small था, मीन्स जब मैं छोटा था, we often went to my father fields। तो हम क्या करते थे? मेरे जो दादा है, मीन्स वो फार्मर है ना, उनके फादर की वो जो फील्ड है उसके ऊपर क्या करते थे? राइडिंग ऑन हिज ट्रैक्टर। तो मीन्स जब मैं छोटा था तो वो जो ट्रैक्टर होती ना, सी ओवर है, दिस इज अ ट्रैक्टर, राइट। तो ये ट्रैक्टर पे बैठ के मुझे भी लेकर वो राइड कराते थे वहाँ पे। कहाँ पे? फील्ड में। ओके, दैट वुड बी द टाइम फॉर riding the fields. Father would attach different implements to the tractor to carry out various farming tasks. अब देखो, तो वो क्या रहता था? टाइमिंग क्या रहता था? राइडिंग द फील्ड्स, मीन्स उसको वो जो जगह होती है, मीन्स खेती बाड़ी जो रहती है, जिस जगह पे फार्मिंग होती है, फील्ड रहती है, उसमें खुदाई का टाइम रहता है। सो फादर वुड अटैच डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स। जो फादर रहते हैं वो क्या करते थे? अटैच करते थे डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स, मीन्स दूसरे दूसरे क्या कहते हैं उसे? इम्प्लीमेंट्स को। इम्प्लीमेंट्स मीन दूसरे औजार यूज़ करते थे टू द ट्रैक्टर टू कैरी आउट वेरियस फार्मिंग टास्क। मीन्स अलग अलग वो इम्प्लीमेंट लगाते थे वो ट्रैक्टर में डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। देखो, सी द पिक्चर ओवर हियर, दिस इज द ट्रैक्टर, राइट, ट्रैक्टर है, और उसके पीछे देखो वो इम्प्लीमेंट लगा हुआ है। वो इम्प्लीमेंट जो है वो क्या कर रहा है? उससे क्या हो रहा है? वो जो ज़मीन है वो खुद रही है। Father would attach different implements to the tractor to carry out various farming tasks. First, he would plug the fields and then crush the lumps of soil. अब देखो, पहले क्या करना पड़ता है? वो जो ज़मीन होती है उसे क्या करना पड़ता है? प्लग द फील्ड्स, मीन्स उसे खोदा जाता है। प्लग द फील्ड्स एंड देन क्रश द लम्प्स ऑफ द सॉइल। फिर उसको क्रश करके लम्प्स जो है वो सॉइल होता है। फाइनली ही वुड लीव द फील्ड टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग। और फिर क्या करते हैं? वो जगह को जो है छोड़ देते हैं सोविंग होने के लिए। ओके, अ ट्रैक्टर बीइंग यूज्ड फॉर फार्म वर्क। देखो, ट्रैक्टर क्यों यूज होती है? ताकि फार्म वर्क कर सके। ओके, खेती बाड़ी का काम कर सके। नाउ सी, द प्री मॉनसून शावर्स वुड मेक द हॉट सॉइल ह्यूमिड। अब देखो, जब वो खोद के रखते, पूरी मिट्टी सब चीज़ करके रखते, तो उससे क्या होता है? प्री मॉनसून शावर मीन्स जब बारिश आती है थोड़ी सी, तो वो क्या होता है? वो जो सॉइल होता है, मीन्स जो मिट्टी होती है वो गर्म रहती है ना, तो उसको क्या कर देती है? वो थोड़ा नॉर्मल ह्यूमिड कर देती है। दैट वॉज द टाइम फादर वुड सॉ बाजरा। और वही टाइम रहता है जब फादर क्या करते हैं? उसमें बाजरा डालते हैं, सौ डालते हैं बाजरा का। ओके, within some days the bajra seeds sprout and the seedling are seen above the ground। और फिर कुछ ही दिनों में क्या होता है? वो जो बाजरा सीड होती है वो above the ground, see over here, seeding growing in the field। ये जो बाजरा की बीन्स जो बोते हैं वो बाहर आने लगती है। ओके, along with the bajra weeds also flourish but they have to be removed। my father would employ labor to do that। अब देखो क्या दिया है कि स्प्राउट एंड सीडिंग आर सीन अबव द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर वो चीज़ें दिखने लगती है। सो अलॉन्ग विद द बाजरा वीड्स ऑल्सो फरिश। अब बाजरा के साथ साथ उसकी वीड्स भी वहाँ पे आ जाती है, बट दे हैव टू बी रिमूव। तो लेकिन वो जो वीड्स है उसे क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। माई फादर वुड एम्प्लॉय लेबरर टू डू दैट। अब वो क्या करते हैं? उनके जो फादर है वो क्या करते हैं? लेबरर मीन्स बाकी के जो लेबरर होते हैं, मीन्स बाकी के मजदूरों को भी काम पर लगाते हैं। द लेबरर हैव टू बी पेड। अब जो लेबरर को, जो लोगों को काम पे लगाते हैं, उनको भी पैसे पे करने रहते हैं। रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू ग्रो विग्रोसली। अब देखो, रेन वाटर मीन्स बारिश का पानी इनफ रहता है बाजरा के लिए ताकि वो अच्छे से उग सके। आफ्टर अ वाइल ईयर्स ऑफ बाजरा अपीयर ऑन एवरी स्टॉक। अब देखो, आफ्टर अ वाइल मीन्स कुछ ही टाइम बाद में ईयर्स ऑफ बाजरा जो है वो क्या होता है? अपीयर होने लगते हैं इन एवरी स्टॉक। ओके, द ग्रेन फॉर्म्स एंड द ईयर्स ग्रोन फुलर। अब देखो, ग्रेन जो मीन्स उसमें से क्या होती है? ग्रेन्स
निकलने लगती है, और वो जो ईयर होते हैं मीन्स वो जो लंबी लंबी उनकी वो धान रहती है वो पूरी हो जाती है। एज द ग्रेन ग्रोन्स बर्ड कम इन फ्लॉक्स टू ईट द टेंडर ग्रेन्स। अब देखो एज द ग्रेन ग्रोन्स मीन्स जब वो ग्रेन ग्रो होती है तो बर्ड्स जो है, जो चिड़िया लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आते हैं खाने के लिए क्या, टेंडर ग्रेन। देन स्कैरक्रोज हैव टू बी सेट अप एंड स्लिंग शॉट्स यूज टू बी फ्राइटन द बर्ड्स अवे। अब देखो जो चिड़िया होती है जब बाजरा उगता है तो क्या करते हैं, पंछी खाने आते हैं, राइट, बर्ड्स खाने आते हैं, तो वो क्या करता है, द स्कैर क्रो मीन्स वहाँ पे जो है खेती बाड़ी में क्या करते हैं, स्कैर क्रो लगाते हैं, मीन्स एक आदमी जैसा घास का बनाकर वहाँ पर लगा देते हैं ताकि वो लोग को क्या लगे कि वो आदमी है और वो लोग उनसे भाग जाए, राइट। सो हैव टू बी सेट अप एंड स्लिंग शॉट्स यूज बी फ्राइटिंग द बर्ड्स अवे। When the ears of corn are full, it is harvest time। अब देखो जब ears of corn जब full हो जाता है तो वो क्या रहता है, harvest time मीन्स उसे अब निकालना रहता है। That is all the ears of बाजरा must be cut and gathered। फिर क्या करते हैं, उसे सबको कट करते हैं और gathered करते हैं, जमा करते हैं, ओके। देन फॉलोज थ्रेशिंग एंड विनोइंग। अब देखो उसके बाद में क्या होता है, वो चीज़ को थ्रेशिंग करते हैं मीन्स उसमें से अलग अलग करते हैं सारी चीज़ को। दैट इज़ हाउ वी गेट द ग्रेन फ्रॉम द ईयर्स ऑफ बाजरा। तो ऐसे ही हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलती है बाजरा की, उसमें से, ईयर्स में से। नाउ सी हार्वेस्टिंग। अब क्या हो रहा है, सी ओवर हियर, ये पिक्चर में क्या दिखा रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है मीन्स वो जो ग्रेन्स पूरी उग गई है उसे निकाला जा रहा है। वर्षा सेड आई अंडरस्टूड कटिंग एंड गैदरिंग। अब वर्षा क्या कह रही है कि मेरे को समझ में आया कि कटिंग मीन्स कट करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, गैदर करते हैं। बट वॉट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग, लेकिन थ्रेशिंग और विनोइंग क्या होता है। सो मदर सेड yes now, so mother said all right, do what I tell you and you will see, we'll continue with the story later। अब उन्होंने क्या कहा कि मैं आप लोगों को ये स्टोरी बाद में कंटिन्यू करके सुनाऊंगी। नाउ ट्राई दिस, टेक हाफ अ बास्केट फुल ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट पॉट्स। अब देखो ट्राई क्या करना है कि टेक हाफ बास्केट फुल ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट पॉट्स मीन्स एक हाफ बास्केट में क्या करना है, ग्राउंडनट सूखे हुए ग्राउंडनट को लेना है, पॉट्स को, ओके। डिवाइड देम इनटू टू पोर्शंस, और उसे क्या करना है, दो पोर्शन में डिवाइड करना है। शेल द ग्राउंडनट्स इन वन पोर्शन, हाउ लॉन्ग इट डिड दिस टेक यू। नाउ पुट द अदर पोर्शन इन अ क्लॉथ बैग एंड टाइड इट्स। अब देखो शेल द ग्राउंडनट्स इन वन पोर्शन मीन्स जो एक पोर्शन हैगा उसको क्या करना है, शेल द ग्राउंडनट्स मीन्स उसे जो सेंग होती है उसे छिल के रखना है। हाउ लॉन्ग डज दिस टेक यू, अब वो कितने टाइम में होती है। नाउ पुट द अदर पोर्शन इन अ क्लॉथ बैग एंड टाई दिस माउथ। अब देखो सेकेंड जो दूसरा पोर्शन है उसे क्या करना है, क्लॉथ बैग में रखना है और उसे टाई कर देना है। पाउंड द बैग लाइटली विद द स्टोन और बीट इट विथ अ स्टिक। अब उसमें लाइटली क्या करना है, पॉइंट करना है स्टोन के साथ में, पत्थरों के साथ में, या फिर क्या करना है उसे स्टिक से बीट करना है मीन्स मारना है। नाउ टेक द ग्राउंडनट्स आउट इन अ ट्रे एंड टेल मी व्हाट डू यू सी। अब देखो वो ग्राउंडनट्स को निकाल के आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने क्या देखा। अर्जुन मैनी ऑफ द पॉड्स हैव ब्रस्ट ओपन एंड द नट्स हैव कम आउट। अब जब उसको मारे तो क्या हुआ, बहुत सारे जो नट्स है वो क्या हुए, वो शेल में से निकल के आ गए हैं। मदर दिस कैन बी कॉल्ड ट्रेशिंग ऑफ द पॉन्ड्स। तो ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्रेशिंग ऑफ द पॉन्ड्स मीन्स जब अगर बाजरा, समझो बाजरा जो है वो क्रॉप्स वो उसके ईयर्स में है मीन्स वो लगा हुआ है,
तो उससे क्या करते हैं, जब उसको बीट करते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो वो क्या होता है, वो उसमें से निकल आता है. ओके. Now hold the tray in both your hand, toss its contents quickly and lightly in the air. Tell me what happened. Now see. Now hold the tray in both your hands. अब वो जो ट्रे है उसे क्या करना है, दोनों हाथ में पकड़ना है. Toss its content quickly. अब देखो उसको क्या करना है, ऐसे जोर जोर से उछालना है. And lightly in the air. और उसे क्या करना है, ऐसे हिला के थोड़ा हवा में ऊपर नीचे करना है. Tell me what happens. तो इससे क्या होएगा, when the वर्षा When I toss the tray, the empty shells fall off and the nuts are left behind. अब देखो जब वो ऐसे उछाल रहे उसे एक ट्रे में, तो क्या होता है, जो empty shells मीन्स जो खाली छिलका होता है वो क्या हुआ, falls off मीन्स वो नीचे गिर गया. और जो नट्स है अंदर के are left behind, वो जो नट्स है वो क्या हो गए, पीछे रुक गए. But why does that happen, मतलब ये क्यों हुआ. मदर, The shells are light so they get blown by the air and fall off. अब जो shells होते हैं मीन्स जो छिलका होता है वो कैसा होता है, लाइट होता है, मतलब हल्का होता है. So they get blown by the air and fall off. तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लोन हो जाते हैं, हवा से उड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं. The nuts are heavier and are left behind. और जो nuts होता है मीन्स जो अंदर का ग्राउंड नट होता है वो कैसा रहता है, छिलके से वजन रहता है, राइट. इसीलिए वो जो है वो पीछे रुक जाता है. While blowing to, the draught of the air is used to separate the grain from the chaff. तो वैसे ही जब वोविंग करते हैं, जब उड़ाते हैं, तो क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उसका जो ड्रॉट होता है वो गिर जाता है और जो ग्रेन रहते हैं वो रुक जाते हैं. नाउ लेट्स गो ऑन विद द स्टोरी. दादा यूज़ अ मशीन फॉर थ्रेशिंग एंड नोइंग. अब देखो अब स्टोरी के आगे बढ़ते हैं कि दादा यूज़ क्या करते हैं, मशीन फॉर थ्रेशिंग और नोइंग. ओके. इन द मशीन थ्रेशिंग एंड नोइंग आर डन एट द सेम टाइम. अब जो वो मशीन यूज़ करते हैं उसमें ये दोनों चीज़ें जो है, थ्रेशिंग और विनोइंग, क्या हो जाती है, सेम टाइम पे हो जाती है. द हार्वेस्ट ईयर्स आर पुट इन टू द मशीन. अब जो हार्वेस्ट के जो ईयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मशीन में वो लोग डाल देते हैं. द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉल इन टू अ बैग टाइड टू द मशीन. अब देखो वो जो ईयर्स रहते हैं जिसमें मतलब वो जो ईयर्स होते हैं जिसमें वो क्रॉप्स फिट रहता है, जब उसको रखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप ही उसमें से सेपरेट कर देता है चीज़ों को. ओके. सो द ग्रेन्स गेट सेपरेट मीन्स जो उसमें जो मेन ग्रेन रहती है वो सेपरेट हो जाती है. एंड फॉल्स इनटू द बैग टाइड टू द मशीन. अब जो वो जो ग्रेन होती है वो कहाँ गिरती है, बैग में गिरती है और फिर वो मशीन में टाइड हो जाती है. द चाफ एंड दी अदर रबिश गेट ब्लो ऑफ. और जो बाकी के जो कचरे रहते हैं, छिलके रहते हैं, वो सब ब्लो ऑफ हो जाते हैं, मीन्स नीचे गिर जाते हैं. When there were no machines, bullocks were made to help with the threshing. अब देखो जब पुराने टाइम पे मशीन नहीं थी तो क्या यूज़ होते थे, बुलक्स यूज़ होते थे वो थ्रेशिंग की हेल्प करने के लिए. For winnowing, a person stands a little higher up and slowly allows the thresh. अब देखो फॉर मतलब उसको ऐसे छाटने के लिए एक पर्सन खड़ा रहता था, लाइट अप हायर एंड स्लोली अलाउज द ट्रेस मीन्स ऊपर खड़ के वो क्या करते थे, नीचे उसे ट्रेस्ट करते थे, ऊपर खड़े रह के ऊंचाई से. ग्रेन्स टू फॉल टू द ग्राउंड. अब देखो वो आदमी क्या करता था पहले, जब ये मशीन नहीं थी तो वो आदमी एक ऊंचाई पे खड़े रह के ऊपर से ऐसे हिलाकर नीचे फेंकते थे, तो जो ग्रेन्स होती थी वो क्या करती थी, ज़मीन पर गिर जाती थी. द काफ इज कैरिड अवे बाय द ड्रॉट एंड द ग्रेन फॉल्स डाउन इन अ हीप. तो जो कचरा रहता था वो हट जाता था और जो ग्रेन रहती थी वो नीचे गिर जाती थी. द मशीन हेल्प्स टू फिनिश द वर्क क्विकली बट लेबर एंड एक्सपेंस हैव टू बी पुट इन एन एनी केस. अब देखो मशीन जो है वो काम इजी तो कर देती है, लेकिन लेबर मीन्स दूसरे आदमियों को और एक्सपेंस उनको पैसे देने लगते हैं. ओके. कोई भी केस में मतलब कुछ भी कर लो. Now see, the grains obtained after wowing its field in sacks. अब देखो हमें ग्रेन कब मिलते हैं, जब उसकी सीड जो है वो सैक में हो जाती है. ओके. गोनी में.
Proper care is taken to make sure that it will not be attacked by insect or other pests such as mice and rats. अब देखो, जब वो ग्रेन्स को गोनी में डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल चावल की गोनी होती है और जवार की होती है, बाजरा की होती है, गेहूं की गोनी होती है, तो उसे क्या करना पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है, राइट, क्योंकि कोई इंसेक्ट ना आ जाए, कोई पेस्ट ना लग जाए, या फिर माइस हो गए, चूहे जो हो गए, वो लोग वो गोनी को फाड़ के खा ना ले वो चीज़ें. आफ्टर पुटिंग असाइड सम ग्रेन्स फॉर द फैमिली, द रिमेनिंग सैक आर सेंट टू द मार्केट प्लेस टू बी सोल्ड. अब देखो, जब उसकी गोनियाँ बनती है, जब पूरी क्रॉप्स की, तो कुछ कुछ गोनी अपने घर के लिए रखने के बाद में जो बाकी की बचती है वो क्या होती है, मार्केट में निकलती है बेचने के लिए. When the traders there buy the grain, the farmer get money from the crop that he has grown. अब देखो, जब ट्रेडर उसको वो ग्रेन को खरीदते हैं, तो जो फार्मर होता है, जो क्रॉप उगाता है, उसे क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं. अर्जुन, बट द भाकरी इज नॉट रेडी येट. तो देखो, वो क्रॉप्स तो मिल गए लेकिन अभी तक भाकरी इससे बनी नहीं. नाउ मदर, ऑफ कोर्स नो, ऑफ कोर्स नॉट, एंड द स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड आइदर. लिसन. तो मम्मी ने क्या बोली कि ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अब आगे की बात सुनो. द ग्रेन्स देन दैट द ट्रेडर बाय इज सोल्ड ऑल ओवर द कंट्री. अब जो ग्रेन, वो जो ट्रेडर होते हैं, जो फार्मर से खरीदते हैं, वो ट्रेडर क्या करते हैं, ऑल ओवर द कंट्री, मीन्स सारी कंट्री में उसे बेचते हैं. इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द मीन्स ऑफ ट्रक्स और गुड ट्रेन्स. अब देखो, वो किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, मीन्स दूसरे जगहों पे कैसे जाते हैं, या तो ट्रक से या फिर गुड ट्रेन्स, मीन्स अच्छी ट्रेन से. इट इज़ द टर्न ऑफ पोर्टर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स टू पुट इट इन द लेबर. अब वो लोग का टर्न रहता है, ट्रक ड्राइवर का, पोर्टर्स का, कि उसको लेबर में पुट करें. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अ लॉट टू. अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके भी पैसे लगते हैं, राइट, दूसरी जगहों पे जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो सो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अ लॉट टू, मीन्स उसके भी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं. नाउ द सैक्स ऑफ ग्रेन रीच द प्रोविजन स्टोर्स. अब देखो, जो सैक ऑफ ग्रेन मीन्स जो गोनी होती है, वो क्या करती है, वो प्रोविजन स्टोर मीन्स एक स्टोर्स में जाती है, बनिए की दुकानों में जाती है, फॉर एग्जाम्पल, राइट. पीपल बाय द ग्रेन फ्रॉम देम. अब देखो, वो जो सैक रहता है, वो पहले तो वो सैक, पहले फार्मर उसे पूरा हार्वेस्ट करते हैं, ट्रैशिंग करते हैं, वो ग्रेन्स को उगाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसे बेचते हैं. किसको बेचते हैं, ट्रेडर्स को बेचते हैं. अब वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, पूरी कंट्री में ऑल ओवर जितनी जगह रहती है उधर पे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट. किससे ट्रांसपोर्ट करते हैं वो लोग, या तो ट्रक से या फिर अच्छी ट्रेन से. अब वो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ पे वो लेबरर चार्ज लगता है, उसको पूरा कॉस्ट होता है, पैसे लगते हैं. उसके बाद में वो क्या करते हैं, एक स्टोर में, प्रोविजन स्टोर्स में जाता है, जैसे कि किराने की दुकान हो गई, राइट. फिर अभी क्या करते हैं, नॉर्मल जो लोग रहते हैं, हमारे जैसे लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से जाके खरीदते हैं. सो पीपल बाय द ग्रेन्स फ्रॉम देम. तो पीपल जो है वो क्या करते हैं, वहाँ से जाके ग्रेन्स खरीदते हैं. दे सॉर्ट आउट एनी स्टोन्स और रबिश टू क्लीन द ग्रेन्स, दे गेट इन मील्ड इन टू फ्लोर. अब देखो, वो ग्रेन्स को खरीदने के बाद में क्या करते हैं, उसे चेक करते हैं, राइट. उसमें से चुनते हैं कि उसमें कोई स्टोन या कोई ट्रैश, कुछ कचरा या कुछ पत्थर तो नहीं है. फिर उसको निकालते हैं, राइट, उसको चुनते हैं. दे गेट इट मिल्ड इनटू फ्लावर. मतलब वो चुनने के बाद में उसे क्या करते हैं, फिर उसे मिल में दे देते हैं कि फ्लावर बनाने के लिए, मीन्स आटा बनाने के लिए उसे दे दिया जाता है. देन वाइल कुकिंग द फ्लोर इज नीड इनटू लम्प्स. अब देखो, वो उसके बाद में क्या होता है, मीन्स अभी फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ज़्यादातर रोटी खाई जाती है, राइट. तो रोटी, पहले रोटी के लिए क्या रहता है, रोटी के लिए क्या रहता है, वो वीट रहता है, राइट, वीट. अब वीट को पूरा फार्मिंग करते हैं फार्मर. तो वो जब यहाँ पे वीट की गोनी हम स्टोर में से लेते हैं, तो उसे क्या करते हैं, पहले चुनते हैं, राइट. उसको चुनने के बाद में गेहूँ को क्या करते हैं, पिसाने के लिए देते हैं. पिसने के बाद में वो क्या होता है, कुकिंग के टाइम पे वो फ्लोर में जब पानी डालते हैं तो उसमें लम्स बनते हैं, मतलब गोल गोल होने लगते हैं. द लम्स आर देन फ्लैंटेड इनटू द भाकरी एंड रोस्टेड. तो उसको क्या करते हैं, अच्छे से गून के उसका आटा बनाते हैं, और फिर उसके बाद में उसे रोस्ट करते हैं, मीन्स रोटी बनाते हैं. वी स्पेंड ऑन फ्यूल टू. अब देखो, वो रोटी बनाने के लिए क्या लगता है, फ्यूल भी लगता है, मीन्स गैस पे रोटी बनाते हैं तो गैस में क्या रहता है, फ्यूल रहता है, राइट. एंड थस एट द एंड, और फिर एट द एंड ऑफ ऑल दिस द भाकरी अपीयर्स. और फिर इतना सब होने के बाद में फाइनली जो है वो भाकरी बनती है. इन वर्षाज एंड अर्जुन प्लेट. और वो भाकरी फिर किसको सर्व होती है, वर्षा और अर्जुन को. नाउ वुड इट बी राइट टू वेस्ट फूड दैट वी गेट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सो मैनी पीपल.
अब बताओ, जो आप एक रोटी खाते हो वो इतने सारे लोगों की मेहनत के बाद में वो आपको मिलती है, तो उतनी सारी मेहनत को आप वेस्ट करोगे क्या? कितने लोग मेहनत करते, तो वो अनाज को वेस्ट करना चाहिए क्या? नहीं, वो कितनी मेहनत से हमें मिलता है, राइट? तो कभी भी हमारे खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके? Now see, do you know सिंघाड़ास एंड मखनास आर सम स्पेशल फूड्स, दे आर नॉट वेरी कॉमन। अब जो सिंघाड़ा होते हैं और ये जो मखनास होते हैं वो बहुत स्पेशल फूड रहते हैं, ये जल्दी इजीली नहीं, कॉमनली यूज़ नहीं होते, नहीं मिलते। दे आर ऑप्टेंड फ्रॉम फ्रेश वाटर प्लांट। अब ये जो दो चीज़ होती है ये कहाँ से ऑप्टेंड होती है? फ्रेश वाटर प्लांट, मीन्स जो फ्रेश वाटर प्लांट रहते हैं उसमें से ये मिलती है। मच वर्क हैज़ टू बी डन टू कलेक्ट। अब उसको कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, फिर उसको क्लीन करना पड़ता है, देन ड्राई करना पड़ता है, और फिर उसको स्टोर करने के बाद में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ओके? नाउ सी अदर फूड स्टफ्स। अब अदर फूड स्टफ मीन्स दूसरी चीज़ें, वी गेट, दूसरी खाने की चीज़ें। वी गेट फिश फ्रॉम वाटर। अब जो हमें फिश मिलती है, जो मच्छी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? पानी में से मिलती है, राइट? सो वी गेट फिश फ्रॉम वाटर। फिशरमैन वर्क हार्ड टू कैच देम। अब जो मच्छी मिलती है हमें, ऐसी मिल जाती है क्या? नहीं, वो मच्छी को वो पानी में से निकालने के लिए कौन काम करता है? फिशरमैन काम करता है, मीन्स वो फिशरमैन उसे कैच करता है फिश को। देर आर पीपल हु गैदर एंड सेल फ्रूट्स लाइक आंवला, जामुन, करवंदा, बोर विच ग्रोन इन फॉरेस्ट। अब देखो, कुछ लोग रहते हैं जो वो बेचते हैं, क्या बेचते हैं? आंवला, आंवला, करवंदा, जामुन, बोर, ये सब कहाँ उगता है? फॉरेस्ट में उगता है। सम पीपल हैव वेजिटेबल फार्म वाइल सम पीपल हैव ऑर्चर्ड्स फॉर गोइंग फ्रूट क्रॉप्स। अब देखो, कुछ लोगों के पास में वेजिटेबल फार्म रहता है और कुछ के पास में ऑर्चर्ड्स रहते हैं जहाँ पे वो फ्रूट क्रॉप्स उगते हैं। सम पीपल कीप पॉल्यूटरी सम रेयर एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट। अब कुछ जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने पास में ही वो जानवरों को पालते हैं जिनसे उन्हें दूध यानी कि मिल्क और मीट मिले और गोश्त मिले, ओके? ऑल दिस पीपल पुट इट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देयर ओन ऑक्यूपेशन। अब देखो, एक एक अपने ऑक्यूपेशन में बहुत सारी मेहनत करने के बाद में वो चीज़ें हमें खाने के लिए एक एक फूड स्टफ्स मिलता है। वी गेट अ ग्रेट वराइटी ऑफ फूड स्टफ एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स। अब देखो, हमें बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती है, अलग अलग, मीन्स मीठा, खट्टा, ग्रेन्स हो गए, हर चीज़ हमें बहुत सारी एफर्ट, मीन्स उन लोग की एफर्ट की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से हमें दूसरी दूसरी अलग अलग वैरायटी के फूड स्टफ खाने को मिलते हैं। The efforts and labor of many other people are also required for storing, transporting and marketing them as well as preparing the various dishes we eat. अब देखो, एक एक लोगों का बहुत सारा एफर्ट्स रहता है किसमें? स्टोर करने में। पहले तो वो चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है, वो स्टोर इतना इजीली नहीं होता है, उसे उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कीड़े ना लग जाए उसमें, या फिर कोई चूहा ना उसमें वो सैक को कोई चूहा ना मतलब कतर दे। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मीन्स स्टोरिंग में जाते हैं, मतलब स्टोरिंग का एफर्ट रहता है। ट्रांसपोर्टिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे। मार्केटिंग देम, फिर उसको बेचना पड़ता है। एज वेल एज प्रिपेयरिंग द वेरियस डिशेज विथ ईट, और उसके साथ साथ जो मम्मा इतना मेहनत से वेरियस डिशेस को प्रिपेयर करती है। ऑल दिस प्रोसेस आर एक्सपेंसिव, मीन्स ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी, मतलब वो लोग इतना एफर्ट डाल के हमें ये सारी चीज़ें देते हैं। देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक केयर दैट फूड इज़ नॉट वेस्टेड। इसीलिए ये नेसेसरी है हम सबके लिए कि जो अनाज होता है जो हम खाते हैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें एक एक इंसान की कितनी सारी मेहनत लगने के बाद में वो हमें मिलता है, ओके? सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके?
नाउ सी व्हाट वी लर्न मीन्स आज हमने ये लेक्चर में क्या क्या पढ़े. The foodstuff we use come from many different places such as field, lake, the sea and forest. Means जो हम चीज़ें खाते हैं वो बहुत सारी अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे कि फील्ड हो गई मीन्स खेती बाड़ी हो गई, लेक्स हो गई, सी हो गई और फॉरेस्ट मीन्स जंगल हो गया. ओके. Starting from preparing the fields till storing the grains in warehouse, many different kind of tasks are carried for growing crops. Harvesting, threshing and winnowing are some of these tasks. मीन्स उसको वेयर हाउस मीन्स गोडाउन में रखने तक का वहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है, उसको क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ता है, उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रेश करना पड़ता है. मीन्स इतने सारे काम के बाद में ही हमें वो क्रॉप, वो ग्रेन जो है वो मिलता है. ओके. आफ्टर दैट द क्रॉप्स इज ट्रांसपोर्टेड, सोल्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर ईटिंग. मीन्स उसके बाद में वो जो क्रॉप होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, बिकता है और फिर हमारे खाने के लिए प्रिपेयर होता है. ओके. ओनली देन डू वी गेट फूड ऑन आवर प्लेट्स. मीन्स इतने सारी चीज़ों के बाद में हमारे प्लेट पे मीन्स हमारी खाने की प्लेट पे हमें वो खाना मिलता है. एज विद द ग्रोइंग ग्रेन मच हार्ड वर्क गोज इन प्रोड्यूसिंग अदर फूड स्टफ टू. मीन्स सिर्फ ये ग्रोइंग ग्रेन के लिए ही नहीं, सिर्फ गेहूँ चावल ये सब चीज़ के लिए ही नहीं, बहुत बाकी के फूड स्टफ के लिए भी बहुत सारी मेहनत लगती है. वी मस्ट ऑल टेक केयर टू एंश्योर दैट फूड इज़ नॉट वेस्टेड. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो खाना होता है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. ओके.